बट एक बार ये अमेरिका में फिर से जरा नजर डाल दें। लगा कि फ्राइडे की जो वॉलेटिलिटी हुई है, चलो ठीक है, एक आध दिन ऐसा कभी कभी बाजार के लिए आ जाता है। कल फिर से ही वैसे ही होते हुए दिखा, थोड़ी रेंज कम हो गई, बट एक बार फिर से अच्छी शुरुआत, भारी गिरावट और फिर शानदार रिकवरी। बिल्कुल। और दीपा, वही लग रहा है कि जो बार बार हम जिसकी बात करें कि 31,200 के आसपास अमेरिकी बाजारों की सपोर्ट लेने की जो इच्छा है वो मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल। इसलिए कल हम बात भी कर रहे थे मेक और ब्रेक सेशन है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 31,200 के नजदीक जाकर बंद होते हैं तो रिस्क रहती है कि एक गैप डाउन मिला तो आप नीचे जा सकते हैं। कल बच गए और अच्छे खासे बचे। 2% की तेजी अमेरिका में किसी ने सोची नहीं थी कल होगी। और सबसे बड़ी बात दीप ये भी कि इस 2% की तेजी में कोई खास कारण नहीं है। अगर आप ढूंढने जाएंगे ऐसा कि कोई बड़ा न्यूज फ्लो हो, वो नहीं है। हाँ, एक चीज जो दिख रही है, डॉलर इंडेक्स 104 वाला 102 के नजदीक आता हुआ दिखा है, तो धीमे धीमे डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है। वो कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी ही चीज है। हालांकि नजर कम है लोगों की, लेकिन एक वो बड़ा बेनिफिट आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से कल अमेरिकी बाजार बढ़े। एक, कोई खराब खबर नहीं आई। दो, 31,200 पर अहम सपोर्ट लेवल डाउन मानकर चल रहा है, उसको होल्ड करना है। तो खराब खबर आई तो ही उसे तोड़ना है, अदरवाइज आप ज्यादातर खराब चीजों को प्राइस में डिस्काउंट करके चल रहे हैं। ये अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड दिख रहा है। एक और चीज जो थी, पिछले हफ्ते की हम बात कर रहे थे कि वहां जो एक्सपायरी होनी थी, उस एक्सपायरी की वजह से थोड़ा दबाव था, वो खत्म हो चुका। तो उसके बाद थोड़ी सी फ्रेश पोजिशन बनने के संकेत भी। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में एक्शन प्राइस के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से तो ये हो गया, लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो अमेरिका के बाहर है। पोर्ट सम्मेलन जो जापान में चल रहा है, वहां पर बहुत बड़ी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें होती दिख रही है और उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। कल बाइडेन साहब ने जो कहा, जो किया है, उसके कई सारे मायने हैं। पहला तो ये कि उन्होंने चीन को छोड़कर बाकी 14 दक्षिण एशियाई देशों के साथ समझौते किए हैं। तो कहीं कहीं वो चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप पॉजिटिव साइड पर देखें तो वो चीन को लेकर टैरिफ पर नरम रुख रख रहे हैं। ट्रंप साहब माने जाते थे अकड़ने के लिए, छोड़ूंगा नहीं, आंखें दिखाते थे, हर जब तब ट्वीट करते थे। लेकिन बाइडेन साहब को सॉफ्ट माना ही जाता है। और वो भले उन्होंने कुछ कहा ना हो, लेकिन वो हल्की फुल्की उन्होंने नरमी दिखाई है। लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग बयान जो आया, जिसने सबको चौंकाया है, वो ये है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है या उसकी तरफ आंख दिखाता है तो अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा ताइवान को और खड़ा रहेगा उसके साथ। ये क्यों कहा, क्या कहां से आया ये पता नहीं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है कि चीन की नजर ताइवान पर, और जब भी पहला मौका मिला वो उसे हड़पने की कोशिश करेगा। क्योंकि शायद रशिया यूक्रेन का जो ये युद्ध चल रहा था और इसकी शुरुआत भी इसी वजह से हुई कि चीन ये देखना चाहता है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, उसे हड़पने की कोशिश करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की क्या रिएक्शन होती है। अगर आप रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो चीन का तो कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, ये बात पक्की हो जाती है, राइट। इसलिए ताइवान पर उनकी नजर है ही, और रशिया यूक्रेन के बाद नेक्स्ट स्टेप शायद वही हो सकता था। वो भांप कर बाइडेन साहब के ये स्टेटमेंट आए हैं कि शायद नेक्स्ट स्टेप ये हो, और उसके लिए हम पहले से चेताना चाहते हैं। इसके दो मायने हैं। पहला तो ये कि आप चीन को चेता रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा। दूसरा ये कि कहीं कहीं आपके मन में ही डर है कि ऐसा कर देगा, हो सकता है। और आप है ना, मतलब अगर कहीं आग नहीं भी है तो वो चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये अनएक्सपेक्टेड बयान आया है, लेकिन इसके मायने आगे चलते हुए हो सकते हैं। और इसीलिए दीप मैं बार बार कहता हूं, कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा था कि बाजार 15,750 15,850 के आसपास अपना एक बार के लिए अच्छा बॉटम या बेस बढ़िया बना चुके हैं। बिल्कुल एक ही रिस्क है, किसी एक आध खबर की वजह से कोई ग्लोबल मार्केट्स में आखिरी झटका लग जाए, और वो होगा भी आखिरी झटका, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा कोई बड़ा वाला होगा। अब वो झटका किस वजह से हो सकता है कहना मुश्किल है, रशिया यूक्रेन की वजह से हो, या फिर चाइना ताइवान का हो तो वो बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। सो ग्लोबल रिस्क, आप जियोपॉलिटिकल रिस्क लेकर चलेंगे, ये इस साल की थीम है। 2022 आपको है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। सो ये अगर होगा तो वो किसी को पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से रखें, और नहीं पता है तो बाकी चीजें सारी प्राइस में आ रही है। महंगाई प्राइस में आ रही है, ऊंची ब्याज दरें प्राइस में आ रही है, लिक्विडिटी कम होना प्राइस में आ रही है। ये सारी चीजें अब हमें पता हो चुकी है। जो सबसे खराब हो सकता है वो हम मानकर चल रहे हैं, इनसे कुछ बेहतर ही होना है कि महंगाई काबू में आ जाए, अमेरिका में ब्याज दरें थोड़ी बढ़ना धीमी हो जाए, लिक्विडिटी की समस्या उतनी ना हो, सेल्स वापस से आ जाए, ये सारी चीजें अच्छी हो सकती है। सो मैं मार्केट पर पॉजिटिव हूं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ये बात हम 2 दिनों से कर रहे हैं, अभी भी वही रुझान है। एक ग्लोबल रिस्क, उसके लिए मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी और आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, वो एक ग्लोबल रिस्क
अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मार्केट अब सेटल हो चुके हैं। ओके। तो कहीं कोई राजनीतिक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई चीन, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका इनकी तरफ से कुछ आ जाए, वो हमारी समझ के बाहर है। वो कोई प्रोडिक्ट कर भी नहीं सकता। अगर वो डरे तो आप कभी खरीद भी नहीं पाएंगे। करेक्ट, फ्रेंकली बिल्कुल। वो रिस्क, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे स्टील स्टॉक्स है, वैसे हमें कमजोर दिख रहे थे, हम लगातार बोल रहे थे नहीं लेना, लेकिन हमें ये थोड़ी पता था कि ये आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी इस पे। बिल्कुल, तो वो कभी भी आ सकता है। हाँ, एक्सपेक्टेड हाँ, नहीं था। तो ये चीजें कभी ये ऐसी रिस्क होती है जो आपको कभी, आप बैलेंस शीट बना के देखेंगे, हर क्वार्टर में इतना EBITDA करेगा, इतना प्रॉफिट अच्छा आएगा, दिख रहा है। अचानक से आपका सब खराब। सो वो रिस्क जो न्यूज वाली है, पॉलिसी वाली है, या राजनीतिक रिस्क, वो हमेशा रहेगी। और स्पेशली इस माहौल में है जी। हमेशा तो खैर हम बात भी नहीं करते, इस माहौल में जरूर, जैसे कोविड के वक्त था, तो कोविड के वक्त अभी हम राजनीतिक रिस्क की बात नहीं करते थे। करेक्ट। तो ये वाली रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, वही एक खतरा है। बाकी मैदान साफ है राइट, तेजी करने के लिए, तेजी करने। बाकी आप सेट हैं। सो आई थिंक अगर ये जितना जल्दी निपट जाए उतना बढ़िया। और जून से फिर थोड़ा, जून बड़ा ऑस्पिशियस मंथ है, बड़ा शुभ महीना माना जाता है जून को। किस लिए? कोई पता चलेगा आपको। अच्छा। जून की शुरुआत में पता चलेगा, बात करेंगे इस हाँ, पे। जून की शुरुआत में पहली दूसरी तारीख को आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। Done। बड़ा शुभ महीना माना जाता है। तो इसलिए उम्मीद करें जून के महीने में तेजी होती है। डन, वो तो सेलिब्रेशन का हाँ, मंथ नहीं, होगा। बाकी और किसी को अंदाजा लगे क्यों जून को शुभ माना जाता है तो बताइए नहीं तो हम 1 और 2 जून को बता ही देंगे। तो ये है ग्लोबल मार्केट का माहौल। तो जून के महीने में तो रखेंगे नजर। कल हमारे बाजार में